एक मिनट है ना, अपन पहले याशिका का पहले प्रश्न सुन लेते हैं। याशिका का क्या प्रश्न है ना? याशिका कहाँ है, रीजन करो। हाँ याशिका पूछो। भैया जी, जो सबसे पहले मुनिराज थे उन्होंने दीक्षा किससे ली थी? अच्छा हाँ, अब सुन लो आप इसका जवाब। अच्छा, कितने मार्क्स चाहिए है इस पेपर को पास करने के लिए? अरे बाप रे, मेरे हिसाब से तो आप सबको 90% मार्क्स आने चाहिए पास होने के लिए। मोर देन 90% कह रहा हूँ, देख लूं मैं। अब मैंने देखो पढ़ाया है आप लोगों को, तो आपके आने चाहिए, ठीक है। बट मिनिमम 50% मार्क्स आपको चाहिए, 60%, नॉट 50%, 60% मार्क्स। ओके, मोर देन 60% जो लाएंगे वो पास है, और जो 60% से कम लाएंगे वो फेल है ना? और पेपर इतना इजी है कि सभी बच्चों के 80% से ऊपर मार्क्स आएंगे, ठीक है। ओके हाँ। अब याशिका ने पूछा कि सबसे पहले मुनि दीक्षा किसने ली, है ना? देखो, इसमें ऐसा कुछ नहीं आता है, किसी शास्त्र में या किसी ग्रंथ में, किसी चिन्हानी में आपको ये उल्लेख नहीं मिलेगा कि किसने सबसे पहले मुनि दीक्षा ली और किसने इसकी शुरुआत की। लेकिन हर, जैसे अगर मैं भरत क्षेत्र की बात करूं, तो भरत क्षेत्र के अंदर इस अभी जो ये काल चल रहा है ना, इसके अनुसार मतलब अभी जो ये टोटल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का जो पूरा एक काल है ना, अवसर पणी जो ये पूरा काल है, इसके अंदर अगर सबसे पहले दीक्षा लेने की बात करेंगे तो तीर्थंकर जो होते हैं, प्रथम तीर्थंकर जो होते हैं, वो सबसे पहले दीक्षा लेते हैं। हर काल के अंदर जो सबसे पहले प्रथम तीर्थंकर जो होते हैं, वो दीक्षा लेना, वो सबसे पहले दीक्षा लेते हैं, और उसी से दीक्षा लेना प्रारंभ होता है। हर काल में अलग, है ना? पंचम काल में तीर्थंकर नहीं होते हैं, पंचम काल में तीर्थंकर नहीं होते हैं, क्योंकि लेकिन चौथे काल से शुरू होते हैं मुनिराज होना। तो चौथे काल में तीर्थंकर होते हैं, तो सबसे पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, तो इसके अनुसार आदिनाथ भगवान ने सबसे पहले दीक्षा ली थी। उसके बाद फिर सबने दीक्षा लेना शुरू किया है। ओके, लेकिन जरूरी नहीं कि हर समय आदिनाथ भगवान, ये पंचम काल खत्म हो जाएगा, छठा काल खत्म हो जाएगा, फिर वापस पहला काल आएगा, फिर दूसरा काल, फिर तीसरा काल, फिर चौथा काल, तब तक तो मुनि खत्म हो जाएगी, मुनि परंपरा, है ना? ठीक है, फिर वापस आएगी, वो चीजें चेंज होती रहती है। ओके चलिए, क्वेश्चन समाप्त। आप मेरी अब दिनचर्या वाला आप पहले सुन लो, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? सब रेजेंट नीचे कर लो। हाँ, कौन दिनचर्या बताएगा अपना डेली रूटीन बताना चाहता है? देखो, जिसका अच्छा हो ना डेली रूटीन, जो सुबह जल्दी उठा हो, वो ही बताना। ये मत बोलना कि भैया पंडित जी हम तो सुबह 11 बजे उठते हैं। है ना? वो मत बता, शिविर वाला नहीं चाहिए मुझे। शिविर में मुझे पता है आप सभी जने है ना, जल्दी उठ जाते हो, पूजन अटेंड करते हो, सब ठीक है। पूजन के जिस समय शिविर नहीं होते ना, उस समय मुझे बताना है कि आप लोग कितने बजे उठते हो मॉर्निंग में। अभी है ना लॉकडाउन था ना, लॉकडाउन में कितने बच्चे जल्दी उठे मुझे बताओ। चलो सब 10 o'clock, 11 o'clock, 9 o'clock उठते, आराम से सोते हैं। मम्मी भी बिल्कुल उठाती ही नहीं है। मम्मी उठाती भी तो क्या बोलते हो, मम्मी सोने दो ना यार, कुछ काम धंधा है नहीं हमारे, है ना? अच्छा, 7 o'clock उठते हैं कुछ लोग, इससे पूछे हैं। देखो आप लोग बोलते मेरा बड़ा गला भी वो हो गया है। देखो, एक गर्ल और एक बॉय से मैं पूछने वाला हूं, है ना? टोटल 2 जनों से मैं पूछूंगा, ठीक है? गर्ल्स के अंदर खास करके मुझे सोने की आदत उनमें बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें बहुत सोच समझ के बताना, मैं पहले कह देता हूँ। वही रेजेंट करना, है ना? महक ऐसे कहीं जा रही है, पूरे मुंह पे बांध दिया है उसने, ऐसे नहीं पूछता हूं मैं। वाह, और हम कह रहे हैं आज 4:48 पे उठा, क्या बात है। चलो कोई नहीं, इससे पूछा जाए। चलो फर्स्ट गर्ल्स, फर्स्ट फीमेल्स, ठीक है?
हम पूछ रहे हैं सबसे पहले अतिशी से पूछ लेते हैं। अतिशी बहुत हंसी थी। हाँ अतिशी। जैस्मिन सर, सर मैं 7 बजे उठती हूँ सुबह। डेली? सर जब शुरू में थोड़ी देर से उठती थी, पर मैं 7 बजे उठने लगी हूँ। अभी शिविर का नहीं पूछ रहा मैं, डेली में तो पूछ रहा हूँ कि आप डेली में कितने बजे उठते हो। अभी शिविर में तो डेली उठते हो। मैं 7 बजे ही उठती हूँ। जब लॉकडाउन लगा था तब थोड़ी देर से उठी थी। कितनी बजे? कितनी बजे? कितनी बजे? 9, 10, 11? 10 9 o'clock। o'clock, 9 to 10। 9 to 10 o'clock है ना, इसमें हम खाना खाता हूँ मैं, है ना? ठीक है। चलिए हाँ, और आगे फिर पूरा तो बताओ अतिशी, अनम्यूट करो। सर फिर मम्मी की हेल्प करते हैं, और फिर पापा की हेल्प, भाई होमवर्क करते थे, फिर खाना खाते थे, उसके बाद फिर अपने होमवर्क काम हाँ करते थे। बस देखो मैं बताता हूँ, है ना क्या था। देखो हम सुबह उठते थे, है ना, ब्रश नहाते थे, फिर है ना कुछ काम होता वो करते थे, खाते थे, फिर वापस सो जाते, वापस उठते, वापस खाते थे, फिर वापस कुछ टीवी देखी वो देखी, वापस सो जाते, फिर वापस कल सुबह उठते थे। ठीक है, हो गई दिनचर्या आपकी, डेली रूटीन। ऐसा डेली रूटीन नहीं होता। टाइम टू टाइम चाहिए मेरे को, कि हाँ कि मैं ना 7 o'clock उठता हूँ, 7:30 तक रेडी होता हूँ, 7:35 पे या 7:45 तक मंदिर जाकर वापस आता हूँ, या मंदिर जाती हूँ या जाता हूँ। ठीक है, फिर 8 o'clock में ना ब्रेकफास्ट करता हूँ या करती हूँ, फिर 10 o'clock में या 11 o'clock में खाना खाता हूँ या लंच करता हूँ। ऐसे चाहिए मुझे प्रॉपर। हाँ। हाँ किससे पूछा जाए, मैं अब बॉयज को मौका देना चाहता हूँ, फिर अपन वापस गर्ल्स को देंगे। गर्ल्स से शुरुआत की, मेरे को लगा अच्छा होगा पर, लेकिन इन्होंने अपने आप की बेइज्जती करवा दी फिर गर्ल्स ने तो। वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। बॉयज आप मत करना ऐसा, है ना, फिर आई एम ऑल्सो बॉय देन। ओके। फिर वो वाला अपन को भजन गाना पड़ेगा, मैं लड़का नहीं, मैं लड़की नहीं, मैं तो शुद्ध त्रिकाली परमात्मा, है ना। चलो और हम सब पूछ लेते हैं, हम बहुत देर से। हाँ सर लो, मैं अभी छुट्टियां चल रही, उससे पहले मैं स्कूल के लिए 8:40 जागता था। उसके बाद 1 बजे तक क्लास खत्म हो जाती थी, फिर खाना खाता था, उसके बाद टीवी वीवी जो देखना था वो, फिर होमवर्क, और फिर 6 बज जाते थे तब तक। फिर हम लोग साइकिलिंग चले जाता, फिर मेरी क्लास थी 4 to 5, उसके बाद मैं साइकिलिंग करने जाता हूँ 6:30 समथिंग तक, फिर 7 to 8 खाना खाता हूँ, बातें करता हूँ, नहाता हूँ, जो बस फ्री टाइम होता है। उसके बाद 9 o'clock से 10 मैं भक्तामा बोलता हूँ पूरी फैमिली के साथ। अच्छा। भक्तामा, आरती, 12 भावना, या फिर मेरी भावना, या फिर पार्श्वनाथ स्तोत्र। और फिर शाम का खाना कब होता है? रात को 8 बजे या फिर नहीं, शाम की 5:30 7 to 6 बजे? 8 में खाता हूँ। 7 to 8 में खाता खाता हूँ। हाँ मतलब वही 8 तो बज गई, मतलब आपकी 8 रात की, है ना। 7 o'clock खा लेता हूँ यार, 7 to 8। पर रोशनी नहीं जाती, सनसेट तो हो जाते, पर लाइट नहीं जाती, तो मैं खा ले। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे को। अब एक और अपन पूछ लेते किसी गर्ल से, फिर अपन फिर है ना मैं बताऊंगा कि अपनी डेली रूटीन कैसा होना चाहिए है। ओके। ये जो मास्क लगा के घूमते हैं ना, मुझे नहीं पसंद, ये हिलना डुलना ज्यादा, है ना। जो अच्छे से बैठते हैं उन्हीं से पूछता हूँ, ये हटाने से अब कुछ नहीं होता है ना, मैं अच्छे से बैठ के फिर बताना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो अच्छे से प्रॉपर बैठा हुआ है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। फीमेल, आप बॉयज सब अपने रेज एंड नीचे कर लो अब, है ना। अब जो बॉय है ना, लड़की है ना, वो सिर्फ ऊपर रखेगा हाथ। हाँ, कौन कौन जो ऐसा लड़का है जो लड़की है, मेरे को जल्दी से देखना है।
कौन कौन लड़का जो लड़की है? फटाफट लोअर हैंड करो सारे बॉयज। हाँ, जिस बॉयज ने हाथ ऊपर कर रखा है वो लड़की है फिर, है ना, मैं उसको गर्ल समझूंगा फिर। क्या बात है निर्मल, अभी तक नहीं? लोअर हैंड ओके ओके। चलिए बस इतनी सी गर्ल्स है। अरे वाह, अपन किसी और देखते ना, और कौन कौन है जो बोलते रहते उनसे क्या पूछना, जो नहीं बोलते उनसे पूछते अपन। पुलिस, आप लड़की हो क्या? मैंने बोला ना बॉयज सब अपने हाथ नीचे कर लो। यस, अव्या से पूछेंगे। अव्या बताओ आपका डेली रूटीन कैसा है? अनम्यूट करो। भैया हाँ बोलो। मुझे टाइम नहीं पता होता मैं कब उठती हूँ। क्या? मैं कब उठती हूँ मुझे पता नहीं है। आपको अपना डेली रूटीन नहीं पता? आप कितनी बजे उठते हो, क्या कितनी बजे खाना खाते हो, कितनी बजे ब्रेकफास्ट करते हो, ये नहीं पता आपको? मुझे उठने का टाइम नहीं पता, पर मुझे क्लास के और सब कुछ का पता है। अरे अरे ये क्या, अरे अपन किसी और से पूछना पड़ेगा फिर। अरे वाह, ये नेहा कौन है? नेहा से पूछते हैं, शायद से फर्स्ट टाइम आई है। यस नेहा। हाँ नेहा अनम्यूट करो। अच्छा कृतिका है? नहीं कृतिका से नहीं पूछना, ये हुलन डुलन वाले नहीं पूछने मेरे को, जो हिलन डुलन करते जाता। अरे वाह, सबसे छोटी बच्ची, यस दिया से अपन पूछते। यस दिया, छोटे बच्चे के क्यूट होते, बहुत अच्छे होते हैं, सूरी सूरी है ना, क्यूट क्यूट। ये बड़े होने के बाद में, ये जो क्यूट क्यूट होते हैं ना छोटे बच्चे, बड़े होने के बाद में बिगड़ जाते थे, है ना। चलो यस दिया। जय जितेंद्र। जय जी बोलो। मैं 9 o'clock उठती हूँ। वाओ देखो 9 o'clock बजे उठती है दिया। यस पहले जब लॉकडाउन में थे ना, स्कूल जब चालू थी तब तो 6 o'clock उठती थी। अच्छा 6 o'clock, ओके। हाँ फिर बात लेती 9 o'clock, फिर मैं ब्रश करती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट, फिर बात करती हूँ। 10 o'clock 9 हाँ 9 कर लिया अपन ने 10 o'clock पे। फिर दर्शन कर, फिर दर्शन करती हूँ, फिर 12 o'clock के 1 o'clock में खाना खाती हूँ। ओके फिर थोड़ा टीवी देखती हूँ। टीवी नहीं देखेंगे तो कैसे चलेगा लॉकडाउन में? एक ही तो माध्यम है अपना एंटरटेनमेंट का। फिर मैं खेलती हूँ। हाँ फिर तो आप 4 o'clock क्लास अटेंड करती हूँ। हाँ फिर 5 o'clock नीचे जाती हूँ खेलने। फिर 6 o'clock खाना खाना है तो खाना खाने आती हूँ, वरना नहीं खाती, भूख नहीं लगती है तो। अच्छा नहीं लगती तो नहीं खाती है ना दिया। फिर दिया रात को खाना खाती है। यस दिया। हाँ, भूख लगती है तो मैं खा लेती हूँ। हाँ भूख लगती तो मैं खाना खा लेती हूँ रात को, ठीक है। हाँ मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से ना, फिर दिया सो जाती है खाना खा के। चलो मेरा प्रश्न है, किस किसने, मैंने जिस दिन ना बोला था ना रात को नहीं खाना है, तो किस किसने खाना खाया रात को? यस अब प्रेजेंट करो। अरे बाप रे, इतने सारों ने खाना खाया रात को मेरे ना बोलने के बाद भी उस दिन। वेरी बैड, चलो कोई नहीं। मेरे गले की वाट लग चुकी है ना। ओके अब देखो सबने बोल दिया है ना, अब मेरे से सुनो अब कैसा अपना डेली रूटीन होना चाहिए। यस व्यक्ति, ओके व्यक्ति। हाँ देखो, यस हाँ विदेश सुनो, अब आप मेरी बात सुनो है ना, मैं आप सबकी बहुत देर से सुन रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग मेरी सुन लो है ना।
हाँ तो सबसे पहले अपन को कितनी बजे उठना चाहिए मॉर्निंग में? अच्छा, विजय कह रहे हैं आप हमारी सुनो, आपका गला खराब हो रहा है इसीलिए। बहुत बढ़िया है ना। ऐसा नहीं है ना, मेरी बात सुना, मेरा गला खराब हो रहा है तो भी मैं बोलूंगा, ठीक है। मॉर्निंग में अपन को सन, है ना, सन सेट भी होता है और सन का उदय भी होता है ना, सनराइज भी होता है ना। तो जब सनराइज होता है ना, तो सनराइज होने से पहले अपन को उठ जाना चाहिए। क्या बोला मैंने? सूर्य उदय हो या सनराइज होता है ना, उससे पहले अपन को उठ जाना चाहिए है। अरे अरे भाई बस, मुझे है ना वो नहीं चाहिए आप लोगों के सजेशन गला सही करने के लिए कि क्या करूं मैं, है ना। पर अभी आप बोल भी दोगे अभी मैं करूंगा नहीं, अभी मेरे को क्लास भी नहीं है ना, मैं सारे इलाज कर लेता हूँ, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले अपन को सुबह मॉर्निंग में आप ही समझ लो 5 to 6, 6:30, मतलब अगर जैसे अगर ना सन राइज हो रहा है 7 o'clock, है ना, तो अपन को सन 7 o'clock राइज होता है तो उससे पहले अपन को उठ जाना है ना, मतलब अपन को अपने बेड से उठ जाना है, ठीक है। और उसके बाद उठने के बाद सबसे पहले आपको पता है क्या करना है? 9 बार नमोकार मंत्र बोलना है। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे अपन? उठते ही सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र बोलना है और अपन को अपने बारे में विचार करने की, हाँ मैं कौन हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, ये सब, ठीक है ना। सबसे पहले आपको 9 बार नमोकार मंत्र बोलना है, ठीक है। 9 बार नमोकार मंत्र बोलने के बाद में आपको अगर ब्रश वगैरह करना हो, फ्रेश होना हो, आप हो जाओ। फिर मम्मी पापा के चरण स्पर्श करने हैं, है ना। चरण स्पर्श मतलब समझ गए ना क्या करने हैं? पैर छूने मम्मी पापा के आपको, ठीक है, सुबह डेली जल्दी, है ना, ऐसा। ओके, मम्मी पापा के डेली अपन को पैर छूने चाहिए, ठीक है। मम्मी पापा के पैर छूने के बाद में अगर आपको नहाना हो, जो भी आपको जो भी रूटीन है फ्रेश होने का, वो आप हो जाओ। नहाने के बाद में ब्रेकफास्ट नहीं करना, पहले मंदिर जाना है, मंदिर दर्शन करने हैं अपन को, उसके बाद अपन ब्रेकफास्ट करेंगे, है ना। दिया दिया ओके। ब्रेकफास्ट करने के बाद अपन नहीं नहाएंगे और नहाने के बाद अपन मंदिर नहीं जाते, ठीक है। अपन पहले मंदिर जाते हैं, उसके बाद अपन ब्रेकफास्ट करते हैं या कुछ खाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलो अपन मंदिर जाके आ गए नहाने के बाद। मंदिर आने के बाद में आपको ब्रेकफास्ट करना हो तो ब्रेकफास्ट, अगर आपको स्कूल जाना हो तो स्कूल, अभी लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो ऑनलाइन क्लासेस, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो वो अटेंड कीजिए आप, जो भी आपका रूटीन है वो। फिर खाना खाना है, खाना खा लो आप लोग 11 या 12 के आसपास, है ना, 11-12 बजे के आसपास आप लोग खाना खा लो, ओके। देन अगेन आपको पढ़ना हो तो पढ़िए, आपका अगर कोई क्लास हो तो क्लास अटेंड करिए, आपका जो भी है आप दिन में उस टाइम पे आप वो करिए, ठीक है। उसके बाद में शाम को बिफोर 7 o'clock, मतलब 7 बजे से पहले आप लोग अपना खाना खा लेना चाहिए। कब? गर्मी के सीजन में, मतलब है ना, गर्मी अभी चल रही है ना, तो आपको 7 बजे से पहले खाना खा लेना है, ठीक है। और अगर विंटर का सीजन होगा ना, ठंड का, तो उस समय अपन को ना 5 बजे तक खाना खा लेना चाहिए, 5:30-5 बजे तक, ओके। और अगर रेनिंग सीजन है, बारिश का मौसम है, तो 6 बजे से पहले पहले अपन को खाना खा लेना चाहिए, ओके। तो अभी मानसून आने वाला है ना, तो 6 बजे से पहले सभी अपना अपना खाना अपन को खा लेना चाहिए, ठीक है। रात को खाना नहीं खाते हैं और नहीं खाना चाहिए है, ओके। देखो, मैं बैटरी इज लो, कैन आई लीव? नो। जो आपकी बैटरी लो हो रही है, आप चार्जर लगा के उसको चार्ज पे डाल दो, ठीक है। तो लीव नहीं कर रहा है आज आप लोगों को, सब कुछ जुड़े रहना लास्ट तक, जब तक मैं नहीं बोल दूं कि हाँ अब आप लोग जा सकते हो,
है ना, ननक नहीं होता, नमक होता है शौर्या। ओके, नमक पे, ठीक है। अब सुनो, उठ गए, दिन का भोजन लंच हो गया अपना, आपने अपने एक्सरसाइज कर लिए, जो भी आपका क्लासेस है वो आपने अटेंड कर लिए, उसके बाद में शाम का आपका खाना भी हो गया 6 बजे से पहले पहले तक, ठीक है। अब अगेन, है ना, वापस खाना खाने के बाद में आप अगर शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ अगर खेलने बाहर जाते हो तो जाना चाहिए बाहर, आउटडोर गेम्स खेलना चाहिए है। ओके, इंडोर गेम्स खेलने से कुछ नहीं होता है, कैरम बोर्ड खेलने से, ठीक है ना। फुटबॉल खेलो, बैडमिंटन खेलो, उससे हॉकी, आपको जो अच्छा हो, पकड़नी जो आप लोग खेलते हो, तो आइस वाटर, उसके बाद में फिर माउंटेन एंड रिवर, नदी पहाड़, है ना, फिर चेन चेन चुडाला, वो चेन वाला गेम होता है, वो खेल सकते हो आप। जो भी आप लोग खेलते हैं आउटडोर गेम्स खेलो आप लोग, बहुत मजा आता है ना। हाइड एंड सीक खेल सकते हो, ठीक है। खेलने के बाद आपका अगर कोई होमवर्क हो, आपकी कोई क्लास हो, तो आप अटेंड कीजिए। भक्ति अगर कोई हो रही हो शाम को तो अपन भक्ति अटेंड करो। सुबह अगर कोई पूजन होती हो तो पूजन अटेंड करो। कोई अगर क्लास चलती हो धर्म की, प्रवचन वगैरह, तो आप पूरे दिन में से कभी भी आपको टाइम मिले तो वो पढ़ो, है ना। खाली एक पेज ही क्यों ना पढ़ो धर्म का, पर लेकिन अपन को पढ़ना चाहिए डेली का, है ना, वो पढ़ो। और रात में 10 से 11 बजे तक सो जाओ, है ना। 10 o'clock, 10:30, 11 o'clock तक सो जाना चाहिए, है ना अपन को, है ना। ओके, चलो, ये ऐसा अपना डेली रूटीन होना चाहिए। अब इसमें से कैसे क्वेश्चंस आएंगे आप लोग, अब सुनो, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चंस आएंगे कि सुबह कब उठना चाहिए है, सूर्योदय से मतलब पहले, सूर्योदय के बाद में, या 12 बजे या 10 बजे उठना चाहिए ना। ऐसे आपको आपसे पूछा जाएगा कितनी बजे उठना चाहिए, ठीक है। फिर पूछा जाएगा आप कितने बजे उठते हो, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ना। जो जितने बजे उठता हो आप लोग देख रहे हैं ना अपने हिसाब से, है ना। फिर आप खाना कब खाते हो, खाना आप रात में खाते हो, दिन में खाते हो, या कब खाते हो, है ना, वो भी आपसे पूछा जाएगा, है ना। रात में खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए है, ये सब भी चीजें आपसे पूछी जाएगी। मेरे चलिए, ठीक है। ओके, ये तो क्या होगा, अपना डेली शेड्यूल हो गया कि अपना डेली शेड्यूल ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब आप अकलंक और निकलंक की स्टोरी और सुन लो आप मेरे से, बहुत ही अपन मैं बहुत जल्दी बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना स्टोरी, है ना, बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या होता है, एक बार कौन होते हैं, दो भाई होते हैं, कौन होते हैं, दो रियल ब्रदर्स होते हैं, ठीक है। एक का नाम होता है अकलंक, एक का नाम होता है अकलंक, और एक का नाम होता है क्या, निकलंक, ठीक है। अकलंक जो होता है ना वो बड़ा भाई होता है, और निकलंक जो होता है वो होता है छोटा भाई होता है, ठीक है। देखो, अगर आप लोग लीव कर दोगे और फिर अगर मैंने कोई क्वेश्चन बताया और एग्जाम में वो पूछा गया और फिर आप जवाब नहीं दे पाए और आपने ये बोल दिया कि मैंने नहीं बताया, तो मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है ना, मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है, फिर आपकी गलती कि आपने क्यों लीव कर दी क्लास। हाँ, ठीक है ना। एक होता है अकलंक, एक होता है निकलंक। ओके, अकलंक जो होता है वो बड़ा भाई होता है, और निकलंक जो होता है वो छोटा भाई होता है। जो बड़ा भाई होता है अकलंक, उसको खाली एक बार मात्र सुनने से, कोई भी चीज अगर वो एक बार सुनेगा तो उससे वो चीज याद हो जाती है, ठीक है। और जो निकलंक होता है उससे वो कोई भी चीज अगर 2 बार सुनेगा तो उससे वो चीज हमेशा के लिए याद हो जाती है, फिर वो कभी भी नहीं भूलते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके, है ना। तो ये हो गया, तो ये कि इसकी उनकी पावर्स है, विशेषता, ठीक है। फिर क्या होता है, अब जैसे दोनों भाई पहले तो छोटे थे बचपन में, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, है ना। अब बड़े हुए तो जैसे अपन लोग कहाँ जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, है ना, अलग अलग स्कूल्स में जाते हैं ना अपन। जैसे किसी के स्कूल का नाम DPS होगा, किसी के स्कूल का नाम सेंट एंथनी होगा,
किसी का नाम कुछ और होगा, है ना, ऐसे अलग अलग, किसी का सेंट पॉल होगा, ऐसे अलग अलग स्कूल होंगे, है ना। तो अपन जाएंगे, अपन स्कूल जाते हैं ना, वैसे ही अकलम और निकलम जैसे जैसे बड़े हुए थोड़े से, उसके बाद में वो कहाँ गए, शिक्षा के लिए गुरुकुल जाना था उन्हें, तो वो बौद्ध गुरुकुल, मतलब बौद्ध धर्म जो होता है ना उसके गुरुकुल में गए, ठीक है, कहाँ पर, बौद्ध गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए। और उस समय क्योंकि जैन गुरुकुल नहीं थे, है ना, जैन गुरुकुल नहीं थे, जैनों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, जिससे वो अपने धर्म को, है ना, प्रचार प्रसार कर सके, इसके लिए, है ना, उनको दबाने के लिए, जैन धर्म को खत्म करने के लिए बौद्ध धर्म ने ऐसा कर दिया था कि ये बिल्कुल नहीं चलने देते थे, हाँ, जैन धर्म को। तो वो बौद्ध गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं कि क्या क्या चीजें होती है बौद्ध गुरुकुल के अंदर, ठीक है। बौद्ध गुरुकुल है ना, ध्यान रखना, मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ कि अकलम और निकलम कौन से गुरुकुल में पढ़ने गए, जैन गुरुकुल, बौद्ध गुरुकुल, या हिंदू गुरुकुल, या कोई भी नहीं, ठीक है। देखो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से सुन लेना, ठीक है सभी जने, ओके, है ना। तो हुआ क्या, वो फिर बौद्ध गुरुकुल में कहाँ गए, पढ़ने गए। अब देखो जो इंटेलिजेंट होता है ना, जैसे अपनी क्लास के अंदर भी, तो मैम क्या बोलती है, यार वेरी इंटेलिजेंट बॉय एंड वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, है ना। जैसे अगर प्रीशा और हमें बहुत, है ना, होशियार हो पढ़ाई के अंदर, है ना प्रीशा, तो मैम अगर अपनी तारीफ करे और अपन इंटेलिजेंट है तो मैम के अपन फेवरेट बन जाते हैं ना फिर, है ना। कुछ भी काम होता है मैम क्या बोलेगी, प्रीशा इधर आओ, प्रीशा हमें तुम इधर आओ, मेरे को तुमसे कहा हमें तुम इंटेलिजेंट हो, है ना। ऐसा होता है ना। अव्या, अव्या एंड श्रुत, कौन सा गुरुकुल, बौद्ध गुरुकुल, ओके। मैंने ग्रुप के अंदर पीडीएफ भेजी, आप उस पीडीएफ को खास करके पढ़ लेना, है ना। बलिदान करके जो स्टोरी है अकलंक और निकलंक की, है ना, उसमें से मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चंस, ठीक है। वो बौद्ध गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं, ठीक है। फिर एक दिन क्या होता है, जब वो पढ़ रहे होते हैं गुरुकुल के अंदर, तो है ना टीचर जो होता है उनके, वो टीचर उनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं सभी बच्चों से, है ना, सभी से। वो एक लिखते हैं, एक लाइन, दो, मतलब एक पैराग्राफ लिखते हैं, है ना। और वो उनसे कहते हैं कि इस पैराग्राफ का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ, ओके। वहां पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना वहां पर, तो उनमें से किसी को भी उसका मतलब नहीं आता है ना। पर लेकिन अकलम और निकलम, है ना, और वो जो पैराग्राफ लिखा होता है ना, पैराग्राफ वो अपने धर्म से रिलेटेड लिखा हुआ रहता है, ठीक है। किससे रिलेटेड लिखा हुआ रहता है, धर्म से रिलेटेड लिखा हुआ रहता है ना। इशिति, है ना, आई एम सही कह रहा हूं ना, इशिति सही कह रहा हूं ना, ऐसे हिला दो, हाँ नाम है, ठीक है। सानी सही कह रहा हूं मैं, हाँ ओके, है ना। तो क्या होता है, तो वो स्टोरी, है ना, तो वो एक पैराग्राफ लिखते हैं, उसका मतलब पूछते हैं फिर, है ना। और लेकिन वहां पर बैठे किसी भी बच्चे को उसका मतलब या उसका मीनिंग नहीं आता है ना नव्या, उसका समझ में नहीं आता है। फिर क्या होता है, अकलम और निकलम तो क्या बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। और वो तो कैसे थे, अकलम और निकलम दोनों जैन थे, अकलम और निकलम दोनों जैन थे, और उन्होंने जैन पढ़ाई थोड़ी बहुत कर रखी थी, है ना, बचपन में थोड़ी बहुत पढ़ाई, जैसे अभी आप लोगों की चलती है ना क्लासेस, पाठशाला, वैसे उन्होंने भी अपनी पाठशाला में थोड़ा बहुत पढ़ा था, है ना। तो क्या हुआ, उन्हें उस पैराग्राफ में एक वर्ड मिसिंग था, एक वर्ड लिखा हुआ नहीं था। तो उन्होंने, जैसे कोई देख नहीं रहा था, टीचर नहीं थे, बच्चे कोई नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, छुपके से जाकर वहां पे वो एक वर्ड लिख दिया, जो वर्ड मिसिंग था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर गुरुजी ने देखा, टीचर ने देखा, अरे ये क्या, ये वाला वर्ड तो मैंने लिखा ही नहीं था, ये वर्ड किसने लिख दिया, है ना। तो उन्हें क्या हो गया, उन्हें डाउट हो गया कि हाँ कोई ना कोई तो जैन बच्चा या जैन व्यक्ति क्या हुआ, यहाँ पर अंदर घुस गया, मेरे गुरुकुल के अंदर, है ना, मेरी पाठशाला के अंदर घुस गया है।
जो है ना पढ़ रहा है सारी चीजें, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, टेस्ट लिया, एग्जाम लिया है सभी बच्चों का। क्या टेस्ट लिया, एक प्रतिमा रखी, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा रखी, और सभी बच्चों को उस प्रतिमा के ऊपर से जाना था, है ना। अब जैसे प्रतिमा होती है, अपन थोड़ी प्रतिमा के ऊपर से जाते हैं ना, अपन तो उनकी पूजन करते हैं भगवान की प्रतिमा की, ठीक है। तो हुआ क्या दित्या, अब अपन तो जैन, अब अपन तो प्रतिमा के ऊपर से जा नहीं सकते थे लांग करके। तो क्या किया अकलंग और निकलंग ने, अपनी जो प्रतिमा होती है वो कैसी होती है, वितरागी प्रतिमा होती है ना, उस पे एक धागा भी नहीं होता है। तो क्या करते हैं, वो धागा डाल देते हैं प्रतिमा के ऊपर, है ना, और फिर वो लांग जाते हैं। जिससे क्या हुआ, प्रतिमा क्या हो गई, एक सामान्य मनुष्य जैसी हो गई, है ना। वो फिर भगवान की प्रतिमा नहीं रही, जिससे, है ना, फिर वो लांग गए। लेकिन वो पता पड़ गया गुरुजी को, अरे ये क्या, पक्का यहाँ पे कोई ना है जिसने इस प्रतिमा पे क्या डाल दिया, धागा डाल दिया, है ना। फिर क्या होता है आगे, फिर क्या करते हैं, फिर वो टीचर ना वेरी इंटेलिजेंट होता है, जो प्रिंसिपल होता है ना उनका, टीचर जो होता है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। फिर वो क्या करते हैं, रात को जब बच्चे सब सो रहे होते हैं ना, अपन भी रात को सोते हैं, है ना, तो क्या होता है एकदम से, आप बताओ मेरे को, रात को आप लोग सो रहे हो, है ना, और एकदम से आके आपको ऐसे कर दे कोई भाऊ, है ना, एकदम से आपको ऐसे कर दे सोते सोते भाऊ करके, तो अपन क्या होता है, डर जाते हैं ना, है ना, एकदम से डर जाते, मम्मी भगवान कौन हो गया, कौन हो गया, है ना, अपन ऐसे करते हैं ना। तो अपन क्या करते हैं उस समय, भगवान को याद करते हैं, है ना, भगवान को याद करते हैं अपन कि भगवान मुझे बचा लो, भगवान मुझे बचा लो, डर लग रहे हैं ना। तो उससे ही हुआ, सब बच्चे ना अपने अपने भगवान का नाम लेने लगे। अकलंग निकले क्या बोल रहे हैं, हरिहर सिद्ध, हरिहर सिद्ध, हरिहर सिद्ध, हरिहर सिद्ध, है ना। और बाकी सब क्या बोलने लगे, बोध 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 बोध, है ना, सब अपने अपने भगवान का नाम लेने लगे। तो हुआ क्या, उस टीचर ने सभी के रूम के बाहर में एक एक गार्ड खड़ा कर दिया, जिससे क्या वो आवाज सुन ले, जैसे कोई है ना भगवान का नाम लेगा ना अपने, तो उससे अब उसको क्या पता पड़ जाएगा उनको, है ना। तो आप लोगों का टाइम भी फटाफट हो रहा है, मैं आपको फटाफट स्टोरी बताता हूँ, है ना, खत्म करेंगे अपन। तो क्या हुआ, तो जैसे है ना अकलंग निकलंग ने हरिहर सिद्ध बोलना शुरू किया ना डर के मारे, है ना, तो हुआ ये कि वो उस गार्ड ने सुन लिया। अरे हाँ, फिर उनको पता पड़ जाता है कि अकलंग और निकलंग की क्या है, दोनों जैन हैं जिन्होंने ऐसी की है ना। फिर क्या होता है, उनको टीचर के पास में लेके जाया जाता है। फिर टीचर बोलता है, अगर आप हमारा बौद्ध धर्म अगर स्वीकार कर लेते हो तो मैं आपको क्या करता हूँ, छोड़ दूंगा, पर लेकिन अगर आप जैन धर्म ही स्वीकार करोगे तो मैं आपको जेल में डाल के फांसी दे दूंगा, है ना। तो क्या होता है, जो टीचर होता है ना, उनको क्या करता है, वो अकलंग निकलंग क्या बोलते हैं, हम तो जैन धर्म नहीं छोड़ने वाले हैं, हमारी जान भी क्यों नहीं, हमारी है ना डैड मर भी क्यों ना जाए, हम डाय भी क्यों ना हो जाए, फिर भी हम जैन धर्म को नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो हुआ ये, उन्होंने नहीं छोड़ा। तो क्या करते हैं वो टीचर, उनको जेल में डाल देता है। क्या करता है, जेल में, है ना। आप सबने जेल पता है ना सबको, जेल, अभी लॉकडाउन के कारण तो सबको जेल पता होगा क्या होता है, अपना खुद का घर भी जेल बन जाता है कभी कभी, है ना। जैसे लॉकडाउन में अपना खुद का घर ही अपने लिए जेल बन गया था, है ना, वैसे ना उनको एक तरीके से जेल में डाल दिया, ठीक है। ठीक है, उनको जेल में डाल दिया। फिर क्या हुआ, वो जेल से भाग गए। उनको जैसे थोड़ा सा मौका मिला अकलंग निकलंग को, सभी गार्ड्स वगैरह है ना, पुलिस वगैरह सब सो रहे थे, है ना, तो अकलंग निकलंग भाग गए जेल से। वो लोग भाग गए तो पता पड़ गया टीचर्स को और उनको, अरे अकलंग निकलंग भाग गए, है ना। और उसमें से किसी ने एक ने देख लिया उन्हें। तो हुआ ये कि उनके पीछे सैनिक लगा दिए, गार्ड्स लगा दिए, जाके उन्हें पकड़ो और मार दो उनको, अकलंग निकलंग को, है ना, ऐसा। तो है ना सारे सैनिक उनके पीछे पड़ने लगे फटाफट, अरे अकलंग निकलंग पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कहाँ भाग रहे। तो हुआ ये, अकलंग निकलंग फटाफट भागने लगे। तो हुआ क्या फिर, अकलंग देखो अब जान बचाना तो मुश्किल हो गया, क्यों, उनके वो तो बेचारे पेड़ से दौड़ रहे और उनके पास तो क्या है, हॉर्स से घोड़े हैं, मतलब घोड़े से पकड़ रहे हैं।
तो वो तो जल्दी पकड़ लेंगे, है ना हमको। तो क्या हुआ फिर, अकलन निकलन थक भी गए, कितना भागेंगे, है ना। अपन दौड़ते हैं, अपन खुद कितना रनिंग कर पाते हैं, अपन तो यहाँ से वहां तक दौड़ते हैं और अपन थक जाते हैं। हाँ, हाँ, मैं अब नहीं दौड़ा जा रहा, है ना, अपन ऐसा करने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो भी भागते भागते बेचारे थक गए। तो हुआ क्या, अकलन निकलन दोनों ने बातें की एक दूसरे। अकलन कहता है कि तुम छुप जाओ, मैं इनका इनका क्या करता हूँ, डाइवर्ट करता हूँ, मैं इनको भटका देता हूँ, यहाँ से दूसरे मार्ग पर ले जाता हूँ, अपन दोनों में से किसी एक की जान तो बच ही जाएगी ना। अकलन कहता है निकलन तुम छुप जाओ, निकलन कहता है आप छुप जाओ भैया, है ना अकलन को। लेकिन दोनों बहस करने लग जाते हैं एक दूसरे से, नहीं तुम छुपो, नहीं मैं तुम छुपो, नहीं तुम छुपो, तुम नहीं तुम छुपो, है ना, ऐसा करके। फिर क्या होता है, फिर है ना निकलन समझाता है भैया आप मेरे से क्या हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, आप मेरे से ज्यादा बुद्धिमान हो, तो आपसे क्या होगे, इस धर्म का प्रचार प्रसार आपसे ज्यादा होगा, है ना। तो फिर अकलन भी चुप हो जाता है और उसकी बात मान लेता है और क्या करता है, एक पास में ना एक पॉन्ड होता है, तालाब होता है ना, तो वहां पे वो उस पानी में जाकर छुप जाता है अकलन, और निकलन क्या करता है आगे फिर भाग जाता है, जिससे वो जो है ना डाइवर्ट हो जाते सारे सैनिक, है ना। इस सारे के सारे सैनिक किसके पीछे भागते हैं, निकलन के पीछे भागते रहते, ठीक है। फिर क्या होता है, एक रास्ते में क्या मिलता है, एक धोबी मिलता है। कौन मिलता है, धोबी होता है। धोबी जब देखता है ना निकलन को कि निकलन भाग रहा है, तो वो सोचता है निकलन भाग क्यों रहा है इतना तेज, वो भी डर के मारे, वो भी डरते हुए तो तेज। कुत्ता अगर अपने पीछे कुत्ता पड़ जाए, किस किसके पीछे कुत्ता पड़ा है, वाह क्या याद है, इतने सारे लोगों के पीछे कुत्ता पड़ा है ना। जब अपने पीछे कुत्ता पड़ जाता है तो क्या होता है, अपन कितना तेज भागते हैं, मम्मी बचाओ, है ना। बस वैसे ही, है ना, वो लोग भाग रहा था निकला, है ना, डर के मारे कि सैनिक पीछे पड़ रहे थे, मार देंगे उसको इसके लिए। तो वो धोबी देखता है, तो धोबी भी निकलन के साथ में भागता है, किसको, सैनिकों को देखकर, ये सैनिक मेरे को नहीं मार दे है। भागते दोनों बेचारे, भागते भागते लास्ट में एक जगह तो थक के रुकना ही होता है, और फिर सैनिक क्या करते हैं, उन्हें पकड़ लेते दोनों को, है ना, किसको, धोबी को भी और निकलन को भी, और उन दोनों को पकड़ के दोनों को मार देते हैं। क्या करते, दोनों को मार देते हैं वो दोनों को, है ना। हाँ, फिर मारने के बाद उन सैनिकों को तो क्या लगा कि वो जो धोबी था ना, धोबी वो ही अकलन के, तो वो धोबी को निकलन को अगर समझे कि अकलन निकलन मर गए और वो दोनों चले जाते हैं, ठीक है। हाँ विजय कह रहा टाइम्स अप हो गया, लेकिन रुको आप, है ना, 5 मिनट्स आप लोग सुन सकते हो ना, स्टोरी कंप्लीट होने तो होने वाली है, ठीक है। अब लेकिन वो दोनों बाकी सारे सैनिक चले जाते हैं, ठीक है। फिर निकलम और वो धोबी मर जाते हैं। फिर अकलम जो होता है वो पानी से बाहर निकलता है, फिर उन दोनों लाशों के पास, मतलब जो मरे हुए होते हैं ना निकलम और धोबी, उनके पास जाता है, और फिर क्या करते हैं, अकलम मुनि दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं एक मुनि आचार्य से। क्या, मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं और फिर मुनि बन जाते हैं, फिर अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। और उसके बाद में उन्होंने कितने टोटल 8 ग्रंथ लिखे हैं, कितने, 8 ग्रंथ, मतलब 8 जिनवाणी उन्होंने लिखी हैं, ठीक है। नहीं 10, टोटल 10, ओके, 10 जिनवाणी, 10 ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, है ना, 8 नहीं 10। देखो बहुत सारे लेफ्ट हो गए, फिर उन्हें ध्यान नहीं देगा, मैं अभी बता रहा हूँ ना, 10 जिनवाणी लिखी उन्होंने। तत्वार्थ, राजवार्तिक, अष्टशती, प्रमाण संग्रह आदि, उसके बाद में स्वरूप संबोधन, बृहत्सम्य, न्याय चूलिका, सिद्धि विनिश्चय, लघेश्वर, सभी बहुत सारे उन्होंने ग्रंथ लिखे ना। आप ज्यादा मत पूछो, आप सिर्फ 2 याद कर लो, मैं इन 2 में से पूछूंगा, है ना। एक तो है राजवार्तिक ग्रंथ, तत्वार्थ राजवार्तिक, और दूसरा है न्याय चूलिका। क्या है, न्याय चूलिका, ओके, मैं भेज जोड़ दूंगा, ठीक है। हुआ क्या, फिर मेरे YouTube चैनल का नाम है हितंकर, HITANKARJAIN, हितंकर जैन, ओके। हाँ अब सुनो, मुनि दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद में
अक्लांक देव जो आचार्य हो जाते हैं, फिर वो अपने संघ के और उन्होंने फिर जिनवाणी लिखते हैं और अपना जो जैन धर्म है उसका बहुत प्रचार प्रसार करते हैं, है ना। और फिर वो बहुत ख्याति प्राप्त आचार्य हो जाते हैं, फिर बहस करते हैं अलग अलग उनसे, है ना। ठीक है, और फिर क्या होता है, एक बार जब वो मुनि दीक्षा ले लेते हैं ना, उसके बाद में वो एक बार है ना, उनके जो टीचर थे ना बौद्ध, जब वो बौद्ध गुरुकुल के अंदर थे, वो ही उनके साथ वाद विवाद करने के लिए आ गए। क्या वाद विवाद करने आ गए, और फिर तो पता है हम लोगों को क्या हुआ, किसकी जीत हुई, हु वन द वाद विवाद डिबेट? अक्लांक देव, है ना, अक्लांक आचार्य जीत गए। पता है आपको, उनके जो टीचर थे ना, वो अक्लांक देव को खाली देख करके ही डर गए थे। उसके बाद तो फिर मुनिराज, ओ शिट, ये क्या, ये जिंदा है, ओ शिट, मेरे अब तो मेरा पूरा पूरा बौद्ध धर्म खत्म हो जाएगा, बहुत डर गए थे फिर वो, है ना। और इस प्रकार उन्होंने, अक्लांक देव ने बहुत प्रचार प्रसार जिनवाणी का किया, और इस प्रकार अपने जैन धर्म की उन्होंने रक्षा की बौद्ध धर्म से, और बौद्ध धर्म के खिलाफ उन्होंने अपने जैन धर्म को स्थापित किया। ओके, और अभी के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। इसी के साथ अपनी क्लास को अपन यहीं पर विराम